जय कुंज विहारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जय जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। आज का हमारा श्लोक है यथारूप गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्लोक नंबर है 27। प्रशांत मनसम हि एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम माता जी ब्रह्मभूत अकल्मषम प्रशांत मनसम ही एनम। बोलिए माता जी लोग, प्रभु जी माता जी सब बोलिए। प्रशांत मनसम ही एनम प्रशांत वनशम ईयेनम योगिनम सुखम उत्तमम योगिनम शक्योत्तमम उपैति शांतरजसम उपेत्ति शांत रजस्य ब्रह्मभूतम अकल्मषम ब्रह्मभूत अकल्मषम् प्रशांत मनसम ही एनम प्रशांत मनसं हि एनम् योगिनम सुखम उत्तमम योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शांतरजसम उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। रीड प्रभु जी। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। सरस्वती माता जी प्लीज रीड। प्रशांत मनस्य हे मन योगिनं
मुतमम् उपेति शान्तर रजस्य ब्रह्मभृत मुकर्कशम। और कोई कल्मष। पढ़ना चाहेगा? हाँ, हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माताजी। हरे कृष्ण। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए। प्रशांत मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। नीलम माता जी प्लीज पढ़ना चाहोगे? पद्मजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हम बोलिए बोलिए, कौन है पद्मजा मनसं माता? येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतं मकलं मशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्मिता माता जी। अनीता माता जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रशांत मनसं हि येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। अनीता माता जी। मयूर प्रभु जी। अनुवाद तथा ट्रांसलेट पर तात्पर्य श्रीला प्रभुपद जी के द्वारा। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते परम, भगवत गीता 18.54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कितना सुंदर श्लोक है ये कि इसमें बताया गया है कि
शांत योग किसे कहते हैं? यहाँ पे एक सुंदर शब्द है, प्रशांत मनसम, यानी जिसका मन शांत हो चुका है। किसका मन शांत होता है? जो योगी होता है वो क्या होता है, अपने समाधि में चले जाता है, तो उसका मन, उसने सब अपने इंद्रियों को भगवान की चरणों में अर्पित किया होता है और उनका चिंतन करता है, इसलिए उनका मन शांत हुआ है, ऐसे कहा जाता है। और वैसे देखे तो किसका मन प्रशांत होता है, तो यहाँ पे एक उदाहरण, यहाँ पे एक थोड़ा सा बताया गया, एक भगवत गीता की टीका में, विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर, यानी विवेक यानी बुद्धिमान और वैराग्य यानी त्याग करते हैं, कर देते हम, और वैराग्य प्राप्त होता है। इनके दोनों के प्रभाव के कारण क्या होता है, हम विषय वस्तु की चिंता छोड़ देते हैं। विषय वस्तु कौन सी है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सब जो विषय है, भौतिक प्रजल्प जिसको हम बोलते हैं, भौतिक चीजों की क्या बोलते हैं, वार्तालाप, उनको छोड़कर चंचलता तथा विक्षेप से रहित होकर, क्योंकि हम जब ये चिंतन करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन चंचल रहता है, वो इधर उधर भागते रहता है, स्थिर नहीं होता है। स्थिर मन कब होता है? जब हम सब इंद्रियों को केंद्रित करते हैं, तभी हमारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब वह चंचल नहीं होता है। तथा विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वदा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है, और ऐसे वक्त क्या होता है, उसे प्रसन्नता, अंदर से प्रसन्नता निर्माण होती है, उसे अंदर से प्रसन्नता प्राप्त होती है, और इसके फलस्वरूप परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति हो गई होती है। परमात्मा का स्वरूप उसे अंदर के अंदर प्राप्त होता है, और वो स्वरूप परमात्मा का दिखने से उसे इतना आनंद होता है कि वो ऐसे जो उसकी स्थिति प्राप्त होती है, ऐसे वक्त उसको इन्होंने प्रशांत मनसा कहा है। और ऐसा ही अभी आगे हमारा एक शब्द भी है, ब्रह्मभूत भूतम, यानी ऐसा व्यक्ति को फिर ब्रह्मभूत स्थिति प्राप्त होने की वजह से ब्रह्मभूत कहा जाता है। ब्रह्मभूत यानी हर चीज को एक समान देखना, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। हमने सुना है पीछे एक लेक्चर में कि युधिष्ठिर को बोला गया था कि जाओ आप कोई कौन कहा शत्रु कौन है मित्र कौन है वो देख के आओ। वो पूरा ब्रह्मांड घूमे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मेरे जैसा कोई भी विचलित यानी शत्रु नहीं, मेरा कोई भी शत्रु नहीं, सब कौन है, सब मित्र है मेरे। और दुर्योधन को कहा गया तो उसने क्या बोला कि मेरा जैसा कोई अच्छा है नहीं, सभी खराब है। तो ये सब किसके कारण होता है? हमारे मन के सोचने के कारण होता है। कभी हमारा मन किसी को अच्छा सोचता है, कभी किसी को किसी के बारे में बुरा सोचता है। और जब हम दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो तब क्या होता है, हम रजोगुण से परे हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, कहा गया है कि इसमें हमें ये जो प्राप्त होते हैं गुण, आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा, सकाम कर्म, ये सब क्या होते हैं, रजोगुण से प्राप्त होते हैं। और इन्हीं रजोगुण के बढ़ने से हमारा जो मन है वो चंचल बनता है। और जब उसमें मन को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे शांत रजसम शब्द आया है, जिसका मन मतलब क्या है कि चंचलता रूप विक्षेप और उसके कारण सकाम पुण्य कर्मों का अभाव, यह कहा गया है। और आगे जो अकल्मषम शब्द आया है उसका मतलब क्या है, पाप कर्मों का अभाव। यानी जब हम ब्रह्मभूत में की स्थिति पे चले जाते हैं तो हमारे जो सब पाप वगैरह है वो सब क्या हो जाता है, उनका अभाव हो जाता है, और हम हरे को एक जैसे देखने लगते हैं। ब्रह्म हस्तिनी गवि, वो जो श्लोक है उसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, इन सबको क्या है, एक जैसे देखते हैं जो ब्रह्म भूत में स्थित है।
और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी कहा गया है, 54 शायद 54 ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, यानी वो स्थिति पे पहुंचने हुआ जो व्यक्ति होता है उसको कुछ मिला भी तो कुछ आनंद से क्या बोलते हैं उसको, हम जो उड़िया मारने लग जाते हैं वो नहीं करता है। और दुख यदि कुछ चले भी गया उसके पास से या उसको कुछ नहीं मिला जो चाहिए वो, तो दुखी भी नहीं होता। और ये अवस्था किसकी थी? भक्त की। भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता है मिले या ना मिले, वो तो चाहता है कि मुझे भले ही मुक्ति ना मिले, मुझे कितने भी जन्म लेना पड़े चलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलना चाहिए? भक्ति मिलनी चाहिए भगवान की। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, न धनम न जन्म न सुंदरी, उन्होंने भी क्या कहा है? जलमणि जलमणि जलमणीश्वरे भवतात भक्ति अतुकित। और ऐसे उन्होंने भक्ति के ही लिए उन्होंने इच्छा करी है। और जब परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझ लेते हैं, हम क्या है? हम परमात्मा के अंश है, और परमात्मा के अंश उन्होंने गुणात्मक दृष्टि हम भगवान के जैसे ही है, और लेकिन हम क्वांटिटी में उनके जैसे नहीं। सपोज अभी पानी को ऐसे हमने 7वें फ्लोर से नीचे डाला तो पानी क्या होगा? नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसका स्वभाव क्या है? नीचे जाने का। और नदियां पर्वत से निकलती है तो वो नीचे 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 आते रहते क्या होता है? आगे जाके गंगा सागर में मिल जाती है। वो चलते ही रहना, तरलता उनका स्वभाव है। वैसे ही हमारा स्वभाव क्या है? भगवान की हम दास है, भगवान के हम सेवक है, भगवान की सेवा करना, और उसी में हमें आनंद प्राप्त होने वाला है। और यही आनंद हमें ढूंढना है, ना कि दूसरा को। ये भौतिक चीजों में हमें यहाँ पे कुछ भी आनंद मिलने वाले, भले ही हम यहाँ कितने ही वर्ष रहे, 100 200 1000 2000 कितने भी साल यहाँ पे हम जीवन जगे, लेकिन हमें यहाँ परमात्मा की जो आनंद है, परमात्मा की जो अनुभूति है, जो परम आनंद है, असली आनंद है, वो हमें कभी मिलने वाला नहीं। हमने बहुत बार गुम हुए बालक की कथा भी सुनी है कि वो बाहर जब गुम जाता है तो वो रोते रहता है, लेकिन जब कोई पहचान वाला उसको अपने पिताजी के पास लेके जाता है तो वहां उसे आनंद प्राप्त होता है। यानी वैसे ही हमारा हम बिछड़ चुके हैं, हम क्या बोलते हैं यात्रा में गुम हो चुके हैं, भगवान से दूर हो गए, तो जो हमें भगवान तक ले जाएगा, भगवान तक कौन ले जाते हैं? हमें गुरु ले जाते हैं, और भगवान के पास ले जाके वहां छोड़ेंगे, उनसे हमारा कांटेक्ट करा देंगे, संबंध जुड़वा देंगे, तो हमें वहां असली आनंद प्राप्त होगा। हमें वहां पे भी सेवा ही करनी है, यहाँ पे भी हम सेवा ही कर ले। ये भौतिक सेवा है, वो आध्यात्मिक सेवा है, और आध्यात्मिक सेवा में जो हमें आनंद प्राप्त होने वाला है, उसी आनंद के लिए ही हमें समझने के लिए ये भौतिक जगत में हम झगड़ा करके यहाँ आए हुए कि मुझे भी आनंद प्राप्त करना है, मैं भी भोग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसी को समझ लेने के लिए हमारा जो संबंध छूट गया भगवान से, वो प्राप्त करने के लिए हमें ये जीवन मिला है। और भगवान ने जो अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान देना चाहे, उसको हम समझने की अभी कोशिश कर ले, और उस सोचते सोचते कोशिश करते करते हम भगवत धाम जाने के राह पे हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो बोला है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, ये कौन करते थे? हमारे अमरीश महाराज, वो नवदा भक्ति करते थे, राजा थे तो भी वो करते थे। लेकिन आज यदि हम किसी को बोले कि प्लीज आप जपा कीजिए, एक श्लोक तो पढ़िए, नहीं ज्यादा, तो लोग क्या बोलते हैं? हमें टाइम नहीं है, हमें काम इतना रहता, रात के 12-12 बजे तक हमें काम रहता है, फिर घर पे जाके हम थक जाते हैं, टाइम नहीं, बस इस पे सब समाप्त कर डालते हैं, आगे हम कुछ बोल नहीं पाते उनको। तो भी हम बोलने की कोशिश करते हैं, प्लीज उसमें से भी टाइम निकाले। गाड़ी चलाते हो ना आप, तो गाड़ी चलाते चलाते मुंह तो नहीं चला रही गाड़ी, गाड़ी हाथ चला रहे, तो आप मुंह से बोलिए। भले ही आप मंदिर नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आपको कभी खाना बनाने आपकी बीबी को
परेशानी आ रही है तो बीबी को बच्चों को लेके मंदिर में जाइए, वहां पे आपको प्रसाद भी मिलेगा और आपके बीबी को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। प्रसाद के साथ साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो भक्तों का संग प्राप्त होगा, उससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस तरह हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। और उसको करते करते हम रजोगुण और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाना, इसी को ही यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। और इस तरह हम अपना जो क्या बोलते हमारे जो जीवन ध्येय उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करते। हरे कृष्ण। ग्रंथराज गीता की जय, चैतन्य हरे कृष्ण महाप्रभु माता की जी, जय, धन्यवाद मैडम, थैंक यू नामाचार्य वेरी श्री मच। हरिदास ठाकुर की हरे जय, कृष्ण माता जी। प्रभुपाद